चार्ल्स ओबराज के बारे में एक और चीज है कि वो जिसको भी मारता था उनके पासपोर्ट्स रख लेता था और उनके उसके बाद उन्हीं को फॉर्ज करके वो दुनिया भर में घूमता था। जब हम ये केस देखते हैं, उसके अलावा मेरे एक दिमाग में एक और केस आता है। चलो ये सारा कुछ उसने 80s के आसपास किया। उसके अलावा अभी हाल ही में हम लोगों ने सीमा हैदर का केस देखा था कि वो एक महिला है पाकिस्तान की जो अपने 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से इंडिया आ गई। शुरू में बहुत इस सब के बारे में बात हुई कि कहाँ से आई हैं, क्यों हैं, क्या है बैकग्राउंड, और उसके बाद ये सारी बातें ठंडे बस्ते में चली गई। किसी को आज की डेट में फर्क नहीं पड़ता है। वो होली मनाती हैं, दिवाली मनाती हैं, हाल ही में वो अभी माँ बनी है और एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं वो दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या इंटरनली हो सकता है कुछ काम हो रहा हो जो हम लोगों को, आम जनता को ना मालूम हो? देखिए, मतलब यही दिक्कत होती है। ये मतलब एक होता है कि जितने लोगों के नाम आते हैं किसी भी क्राइम में या किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए, एक तो उनकी बहुत प्रॉपर ढंग से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अवेलेबल है, मान लीजिए, उन पर सर्विलेंस होनी चाहिए, उनको ट्रैक करना चाहिए कि ताकि वो गलत काम आगे ना हो जाए। ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। मेरी जो दूसरी किताब है खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, उसमें मैंने रमेश शर्मा के बारे में बहुत लंबा एक चैप्टर लिखा। रमेश शर्मा एक बहुत ही शातिर माफिया लॉर्ड भी था, साथ में पॉलिटिशियन था। उसने बल्कि नेशनल लेवल की पार्टी बना दी, बड़े पॉलिटिशियन के साथ उसकी दोस्ती थी, लैंड ग्रैबिंग माहिर था। और दाऊद इब्राहिम, जो एक तरफ से दाऊद इब्राहिम था और दूसरी तरफ से रमेश शर्मा था। वर्दा भाई एक हुआ करते थे, बहुत बड़े बॉम्बे के शुरुआती तौर पे एक गैंगस्टर, जिन्होंने मिलवाया था इन दोनों को मिलवाया। दाऊद की माँ, उसकी मदर या उसके परिवार के लोगों के साथ रमेश शर्मा का भी था, कांटेक्ट था। और आप ये समझें कि बहुत सारी बातें जो होती चली गई रमेश शर्मा के कैरियर में बहुत साल तक, 10 साल 15 साल, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने बाद में जाकर के, जब रमेश शर्मा को अरेस्ट किया गया, उसके पहले तो बड़ा भारी पॉलिटिशियन बना हुआ था, दादा बना हुआ था, सभी लोग उसका आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़े एक से एक मुख्यमंत्री फलाने चलाने उसके कांटेक्ट में थे। तो ये तमाम बातें जो बाद में जाके हम लोगों ने डिस्कवर किया उसके मूवमेंट या उसके क्राइम्स के बारे में, पहले क्यों नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं कि पुलिस रिकॉर्ड पे तमाम बातें नहीं थी। होता यह है कि टाइमली रिकॉर्ड अगर हो किसी व्यक्ति का, या और उसको अगर आप सिस्टमेटिक वे में फॉलो करें तो बहुत सारे अपराध को आप रोक भी सकते हैं। ठीक है, आप रमेश शर्मा की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा अप्रोच इस चीज को लेकर गलत हो कि उसके जो भी क्राइम्स थे या जो कुछ भी था, वो एक तरीके से देख लीजिए नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट नहीं था। वो देश के अंदर हमारे ही देश का इंसान था जो यहीं पे बैठकर गलत काम कर रहा था। लेकिन अगर हम सीमा हैदर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हमारे हमेशा उनके साथ किसी भी तौर पर, अगर हम लोग क्रिकेट ले लें, वहां पर जब हम लोगों का इतना आक्रोश होता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। हम ये जानते हैं कि वो पाकिस्तान से आई हैं। शुरू में बहुत हुआ, हो सकता है कि वो स्पाई एजेंट हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करने आई हो, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारी बातें खत्म हो गई। तो इस चीज को परस्यू क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब क्या हो सकता नहीं, है? फिर मैं अपनी ही बात पे वापस जा रहा हूँ कि आपके रिकॉर्ड पे या आपके कॉग्निजेंस में, संज्ञान में कोई ऐसी बात आ जाती है जो इलीगल हो या जो क्राइम से उसका ताल्लुक हो और नेशनल सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक हो सकता है, जो आप बताना चाह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में इन लोगों के रिकॉर्ड के ऊपर टाइमली एक्शन लेना या सर्विलेंस में ऐसे लोगों को रखना, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं हो पाता है, ये एकदम नहीं हो पाता है। और आप सच पूछिए तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा यह है कि अधिकतर जो अपराध या बड़ी घटनाएं बाद में होती हैं, उसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। और जो लोकल पुलिस यानी थाने के स्तर पे जो लोग हैं, आपको पता है कि भारतवर्ष में कुछ 17,000 पुलिस स्टेशन है। हर थाने में एक डिवीज़न होता है, 5-6 डिविजन्स होते हैं। हर डिवीज़न के अंदर 3-4 बीट होते हैं, और तो एक एक एरिया को आप कवर करते हैं थ्रू बीट कांस्टेबल्स, डिवीज़न ऑफिसर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपकी मीटिंग भी होती रहती है। कहीं ना कहीं ये तमाम बातें इनके नोटिस में आती हैं। इंडियन पुलिस जो है बड़ी जोरदार चीज़ है,
भारतवर्ष की पुलिस, हालांकि सब मिला के मुश्किल से 25 लाख की पुलिस फोर्स भारतवर्ष में होगी, 144 करोड़ के लिए बहुत छोटी संख्या है, लेकिन भारतवर्ष में पुलिसिंग सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है, जो दुनिया के शायद ही किसी देश में होगा। उसमें अगर सिस्टमेटिक वे में ईमानदारी से आप काम करते हैं और अगर एक कोऑर्डिनेशन होता है, जितने इंटेलिजेंस विंग है, CID हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, राव, जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, इन तमाम बॉडीज़ का अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो तो यहाँ पे क्राइम कंट्रोल करना, सिक्योरिटी थ्रेट्स को रोकना इतना कठिन नहीं होता है।